मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने यहाँ लो मेरी भी और आप सबों की सहायता की और फिर से आज की संध्या मैं और आप इस संगति को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके परमेश्वर पिता का और आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ। और विशेषकर आज जो गवाहियां, जैसे तृप्ति, क्या लिखा है ये, भावटेकर। हाँ बेटा, हाँ बेटी। हाँ, तृप्ति भौतिकर है मेरा नाम। हाँ, तृप्ति भाटेकर कहाँ से है बेटा? हाँ अंकल, मैं रायपुर से हूँ। अच्छा, आप रायपुर से हैं। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। और क्या वचन बोला आपने? हाँ, मैंने बोली रोमियो रोमियो 8 का आप 1। एक जी। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हाँ, वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जब बेटी ने इस बात को रखा तो फिर मेरा ध्यान कुछ बातों पर चला गया। और आज भाई विजय ने भी छोड़, क्या मैं मसीही हूँ, एक प्रश्न वो छोड़ दिए मेरे और आपके लिए। तो इसी पर मैं थोड़ा कुछ बातों को जो मैंने जाना है मैं रखना चाहूंगा। जैसे बिटिया ने पढ़ा कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। पर जो मसीह यीशु में है उसकी खासियत क्या है? क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर मैं और आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो मसीह में है और उन पर दंड की आज्ञा नहीं, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। बचपन से कोई भी मसीही नहीं होता। देखिए, एक पद को पढ़िए, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय, उसका पहला वचन देखिए क्या कहता है। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। क्या कह रहा है पौलुस? हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया क्या तो सुना रहा था? परमेश्वर का भेद। तो परमेश्वर का भेद क्या है? क्योंकि पौलुस बोल रहा है कि जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो कैसा था, बोल रहा है। उसी पूरा पढ़ दो अमन। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो हाँ, शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। हाँ, पर काहे के साथ आया? क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि हाँ, तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। तो परमेश्वर का भेद कौन है फिर? यीशु मसीह वरन क्रूस यीशु पर चढ़ाए। मसीह। परमेश्वर का भेद यीशु मसीह है। अच्छा, कुलूसी 2 का 2 पढ़ दीजिए। कुलूसियों 2 उसका 2। ताकि उनके मनों में शांति हो हाँ, और वे प्रेम में आपस में इकट्ठे रहें हाँ, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें हाँ। और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। तो परमेश्वर पिता का भेद क्या है? मसीह मसीह है। मसीह को पहचान ले। तो ये एक व्यक्ति मसीह कब हो जाता है? यीशु मसीह कब हो गया? जब तक इस बात को मैं और आप नहीं जानेंगे तब तक इसका उत्तर मुझे और आपको नहीं मिलेगा कि हमारा, क्योंकि स्वर्गदूत आके मरियम को बोला था कि तू उसका नाम क्या रखना?
यीशु रखना, यीशु मसीह रखना नहीं बोला था। सरदूत ने मरियम से कहा तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो यीशु उद्धार करने वाला। अब वो यीशु मसीह कब हो गया? देखिए रोमियो 1 उसका 3 वचन पढ़िए। रोमियो पहला अध्याय 3 वचन। हाँ अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। हाँ, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। क्या समझा रहा है वचन? प्रभु यीशु मसीह के विषय। प्रभु यीशु मसीह के अपने पुत्र कैसे शुरू कर रहा है? वचन को देखे तो पढ़ तो बेटा फिर से। अपने पुत्र हमारे हाँ? प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। हाँ, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण हाँ, सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र कब ठहरा? पहले तो वो दाऊद की संतान था, मरियम का बेटा था, यूसुफ का बेटा था। अब यहाँ पर लिख रहा है वचन, पवित्रता के आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरेगा। मैं और आप आज भी अलग अलग परिवारों में से हैं। अलग अलग परिवार में मैं और आप शरीर के भाव से हम भिन्न भिन्न परिवारों में उत्पन्न हुए, पर परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां कब ठहरेंगे? कब ठहरेंगे मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां? मरे हुओं में से जी उठने के बाद। मरे हुए में से पापमय जीवन के लिए मरकर जब मैं और आप धार्मिकता के लिए जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर के बेटे और बेटी ठहरेंगे। और जो जिंदा हुआ, यीशु जो जिंदा हुआ, वो कौन था? वो मसीह था। मरे हुओं में से जी उठा जीवन, वो मसीही कहलाता है। जब पापमय जीवन से उसका छुटकारा हो जाता है। नहीं तो हम लोग ईसाई हैं, क्योंकि ईसाई एक हिंदू है, क्योंकि हिंदू परिवार में पैदा हो गया। मैं और आप ईसाई हैं, क्योंकि ईसाई परिवार में पैदा हो गए। तो ईसाई परिवार में पैदा होने से कोई मसीही नहीं हो जाता, वो ईसाई है। और ईसाई के बारे में बाइबिल कुछ नहीं बोलती, पर मसीह के बारे में बोलती है। परमेश्वर पिता का भेद है मसीह। जैसे पहला कुरिन्थी 1 का 24 वचन देखिए। पहला कुरिन्थी 1 का 24। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या हाँ यहूदी क्या यूनानी, हाँ, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। तो मसीह कौन है? परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान मसीह है। अगर हम मसीह हैं, अगर मैं और आप अपने आप को मसीही कहते हैं, तो क्या परमेश्वर की सामर्थ मेरे और आपके जीवन में काम करती है? देखना पड़ेगा मुझे और आपको कि मसीही तब बनते हैं। जैसे अभी अमन बोल रहा था, प्रेरितों काम 13 अध्याय में है शायद, कि अंताकिया में सबसे पहले क्या कहलाए? मसीही कहलाए। मसीही मतलब जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की हित की चिंता करता है, उसको मसीही बोलते हैं।
हर एक से प्रेम करने वाला जीवन उसके पास रहता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्वभाव मसीह यीशु के जैसा हो जाए, और हाँ, ईसाइयत में जी रहे हैं, ईसाइयों के सारे काम कर रहे हैं, और कौन प्रकट हो जाए हमारे जीवन से? मसीह का स्वभाव पैदा हो जाए। कैसे होगा? जब तक मसीह हमारे हृदय में नहीं आएगा, तब तक मसीह का स्वभाव कैसे आएगा? इन वचनों से मैं अपने जीवन के लिए सीख रहा था, इससे कुछ बातों को मैंने रखने की कोशिश की है। प्रभु सहायता करे, और मैं अवश्य जानता हूं कि इन वचनों से आपको आशीष मिली होगी। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं।